जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है आश्विन पूर्णिमा व्रत। जी हां, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत समान जो है मानी जाती हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से ये कई गुना जो है लाभकारी हो जाती हैं, गुणकारी हो जाती हैं। इसे कोजागर व्रत भी माना गया है। साथ ही इसको कौमुद्री व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस समय में आकाश में न तो बादल होते हैं और न ही धूल के गुबार। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो है आज का दिन तो बहुत खास है। साथ ही मैं इस दिन को और भी खास बनाने के लिए मैं आज एक आपके ही सवाल का जवाब देने वाली हूँ। सवाल था बीमारियों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बहुत सारे लोग बीमारियों के बारे में जो है लिख रहे थे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल की मुझे बीमारी होती है, मुझे जो है ये प्रॉब्लम है, काफी समय से इलाज करवा रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, या करवा रहा हूँ ठीक नहीं हो रहा है। तो आपके ही सवाल को मैं आज आपको इस वीडियो में शामिल करके जवाब दूंगी और बताऊंगी आपको किस ग्रह से कौन से रोग की संभावना रहती है। सभी 9 ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों और 3 धातुओं से मिलकर बना है, जिनको सभी 9 ग्रह मिलकर नियंत्रित करते हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो है, जब भी कोई तत्व या धातु कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, मनुष्य के शरीर में होने वाली हर बीमारी का सीधा प्रभाव 9 ग्रहों से होता है। कौन सा ग्रह किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, इस बात की जानकारी यदि व्यक्ति को हो जाए तो वो बहुत हद तक अपनी बीमारियों को दूर कर सकता है। इसीलिए इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि किस ग्रह से कौन सा रोग जन्म लेता है। आज मैं आपको इस वीडियो में राशिफल के साथ साथ वीडियो के आखिर में ये बताऊंगी कि जो है सभी 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह किस बीमारी का कारक है और उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सिर्फ आपको मैं बता के नहीं छोड़ूंगी, उपाय भी दूंगे। उपाय हर बार की तरह बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होंगे, आप जिसको कर सकते हैं। तो ये जानकारी वीडियो के आखिर में मिलेगी। पहले जानते हैं आज का पंचांग। स्क्रीन पर भी दिख जाएगा आपको। तारीख है 20, दिन है बुधवार, माह है आश्विन, पक्ष है शुक्ल। तिथि की बात करें तो वह है पूर्णिमा, रात के 8:28 तक पूर्णिमा तिथि है। नक्षत्र है रेवती, जिसके बारे में आगे जानकारी आपको दूंगी मैं। चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो उत्तर दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त आज नहीं है। राहु काल की बात की जाए तो 12:05 दोपहर से लेकर 1:31 तक राहु काल है। सूर्योदय की बात की जाए तो प्रातः 6:24 पे, तो वहीं सूर्यास्त जो है शाम के 5:46 पे। ये मेरी पूरी पंचांग की आपको मैंने जानकारी दी। अब बारी रेवती नक्षत्र के बारे में जानने की। सेगमेंट आपको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको मिस नहीं करती हूँ। हर दिन आपको नक्षत्र के बारे में बताती हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध और नक्षत्र देवता पूषण है। आकाश मंडल में रेवती नक्षत्र का 27वां स्थान है। रेवती का शाब्दिक अर्थ है धनवान। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई एक मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इस नक्षत्र के अधिपति देव पूषा हैं, जो पोषण प्रदान करके किसी भी व्यक्ति के जीवन को उज्जवल बनाने की क्षमता रखते हैं। यह नक्षत्र सुरक्षित और सार्थक यात्राओं से भी संबंधित है। बुध ग्रह वाक कौशल, बुद्धिमानी, विश्लेषणात्मक प्रकृति और व्यापार कौशल का प्रतीक है और बुध ग्रह की सभी विशेषताएं रेवती नक्षत्र में भी पाई जाती हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति मध्यम कद और गौर वर्ण के होते हैं। इस नक्षत्र के जातक एक निश्चल प्रकृति के होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं कर सकते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है। इनको किसी की भी कोई भी विपरीत बात सहन नहीं होती। क्रोध में आना, अपना जो है नियंत्रण खो देते हैं ये जल्दी ही, लेकिन क्रोध जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। ये लोग आध्यात्मिक होते हुए भी इनका दृष्टिकोण व्यवहारिक रहता है। इस नक्षत्र के लोग किसी भी बात को मानने से पहले भली बात जो है जांच लेते हैं। यह दृष्टिकोण अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी इनका होता है। रेवती नक्षत्र के व्यक्ति आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। ये बुद्धिमान लेकिन मनमौजी व्यक्ति होते हैं, जो स्वतंत्र विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार देखें तो रेवती नक्षत्र के व्यक्तियों का माया के साथ गहरा संबंध होता है। अपने निचले स्तर पर यह माया जातक को भटकाकर व्यवहारिकता से दूर कर देती है और ऐसा व्यक्ति कल्पना की दुनिया में ही खोया रहता है, जबकि यही माया अपने ऊपरी स्तर पर जातक को दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करती है, जिससे व्यक्ति को संसार के सभी रहस्यों के बारे में पता चल सकता है और इसी माया के प्रभाव के चलते जातक को मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी मिलता है।
तो ये रेवती नक्षत्र के बारे में बताया। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो अपने नाम राशि के आधार पर भी दे सकते हैं, यानी नाम के पहले अक्षर का जो भी आपका है उसके अनुसार आप राशिफल देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग निजी जीवन की जो समस्याएं अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको बस एक ही जगह जाना है और वो है एस्ट्रोसेज वार्ता। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ शामिल इसलिए नहीं करती हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले तो आपकी निजता का सम्मान करती हूँ, और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग ये जो है दैनिक राशिफल देखते हैं, तो मैं सवाल ऐसे चुनती हूँ जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके। आप भी कोशिश यही रखिएगा कि सवाल ऐसे पूछे जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके। तो आज का सवाल यही है कि कौन सा ग्रह किस रोग का कारक है, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, जिसकी जानकारी वीडियो के आखिर में मिलेगी। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। पहले आपको राशिफल बताते हैं, फिर वो हम आपके सवाल के जवाब देंगे। तो पहली राशि है मेष। अगर आपकी योजना आज बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त जो है हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा, आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर असर डाल सकती हैं। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। कामकाज में आ रहे बदलाव के कारण आपको लाभ मिलेगा। वहीं हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपको या जीवन साथी को आज चोट लग सकती है, तो मैरिड लोग जो हैं एक दूसरे का जरूर ख्याल रखिए। शुभ अंक है आपके लिए 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर किसी गौ आश्रम में दान दे या फिर गाय को रोटी खिलाएं, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत होने की आपकी पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। शाम के वक्त अचानक मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार की खुशी और उत्साह की वजह साबित होगी। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले आज अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। समय का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आज आप कुछ अच्छे प्लान्स बनाइए, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि जब आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे अपने प्लान बनाया है जाने का, तो वहां बहस होने की आशंका है जिससे मूड खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा बच के रहना है। प्यार, नजदीकी, मस्ती मजा, जीवन साथी के साथ आज का दिन इन्हीं सब चीजों के साथ बीतेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, घर का कबाड़ बाहर निकालना है। ये घर में दूषित जल अगर इकट्ठा है, कहीं जल इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा नहीं होने देना है, इससे नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन अपनी बुरी आदतों को अलविदा कहने के लिए अच्छा है। अगर आज आप जो है बुरी आदतों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो आज के दिन आप पाएंगे ये कि जो स्टेप आज उठा रहे हैं वो आप बहुत आसानी से उसको आगे फॉलो कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम प्लान्स बनाते हैं वो कारगर नहीं होती, तो आज का दिन ऐसा है कि कोई भी प्लान बनाते हैं वो कारगर जरूर होगा। आज आप घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका बहुत सारा पैसा खर्चा होगा वहां। जीवन साथी आज आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। वहीं बीते दिनों की मीठी यादें आज आपको व्यस्त रखेंगी। कार्य क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर्स को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। वहीं अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। गृहिणियों की बात कर लें तो आज के दिन घर वालों का प्यार सारे दुख दर्द भुला देगा आपके। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर पिता या पिता समान व्यक्ति को सूर्य की कारक वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं, दलिया, लाल मिर्च या केसर से बना भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी है कर्क राशि के जातकों की। आज आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। मुश्किल से जो है आपको जो आपका टाइम मिलेगा, मुश्किल है कि उसमें आपको कोई विघ्न दे, यानी कि कोई परेशानी नहीं आएगी, उस टाइम को एंजॉय करेंगे। धन से जुड़ी किसी समस्या का हल हो सकता है। आज जो है अपनी सूझबूझ से हानि को भी मुनाफा में बदल देंगे। पुराने संपर्क और दोस्त मददगार होंगे। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका लव पार्टनर जल्दी ही नाराज हो सकता है। आज आपका कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौक पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से आज खटपट भी हो सकती है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर शिव जी की पूजा आज जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। अपने नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को समझने का सही वक्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीजें सुधर रही हैं। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। वहीं आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिता पाएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त अगर बाहर जाते हैं तो वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतिएगा। उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा आज मिलने वाला है।
वहीं यदि कोई समस्या है तो उसे टालें नहीं, बल्कि जल्द से जल्द उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी आज काफी कोशिशें कर सकता है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर केतु मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उन लोगों के साथ कुछ समय बिताएं जो आपको चाहते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का आज ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आज आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज पेड़ पौधों का ख्याल रखें, उसमें पानी दे। दिन की जो है शुरुआत में ही सुबह सुबह ही नेचर से कनेक्ट हो, नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी है तुला राशि के जातकों की। हाल की घटनाओं से मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ पाने के लिए ध्यान और योग फायदेमंद साबित होंगे। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का आज उपयोग करें। इसके लिए आप परिवार की सराहना पाएंगे। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आज का दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज गणेश जी को हरी दुर्वा यानी कि घास चढ़ाइए, दुर्वा दूब चढ़ाइए। इससे नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। पेचीदा हालात में फंसने पर आज घबराए नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और लजीज बना देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थितियां आपको खुशी की सही कीमत बताती हैं। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। अपने जीवन साथी का बोझ दूर करने के लिए घरेलू कामकाज में हाथ बटाएं। इससे आपको साथ में काम करने का आनंद मिलेगा और जुड़ाव महसूस होगा। अपने लव पार्टनर को आज निराश ना करें, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप और आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर सीप, मोती या शंख से बनी वस्तु भेंट करें किसी करीबी को। इससे प्रेम संबंध अच्छे होंगे, उसके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें कि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आपका लव पार्टनर आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सके। किसी भी खर्चीले काम या योजना में हाथ डालने से पहले ठीक तरह से सोच विचार कर लें। जीवन संगी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन जो है किसी कारणवश आप उनके पास पहुंचने में आज आपको समय लगेगा। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं। आज आपको एहसास अपने किसी करीबी से मिलेगा, यानी आज आपको कोई बहुत ही प्यार से सहलाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे बुद्धि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। घर में रस्म रिवाज आदि होगा। मोहब्बत की टीस आज रात आपको सोने नहीं देगी। अगर आपका साथी अपना वादा ना निभाए तो बुरा महसूस ना करें। आपको बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की जरूरत है। कर्मकांड, हवन या पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। आपके लिए खूबसूरत रोमानी दिन रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज के दिन सूर्यदेव की पूजा करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचे और हर फैसला तार्किक तरीके से लें। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। आज आपके प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। आज जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं। अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा भी उभरेगा जो फिर से वाद विवाद का रूप ले सकता है, तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुराने टॉपिक्स पर चर्चा नहीं करनी है आपको। शुभ अंक जान लेते हैं, जो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज के दिन आपको पीपल के जड़ में एक दिया जलाना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। वहीं आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। जिस पर आप यकीन करते हैं मुमकिन है वह आपको पूरा सच नहीं बताएगा आज, यानी आज आपसे कोई विश्वासघात कर सकता है। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किल को हल करने में कारगर साबित होगी। वहीं शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। आज का दिन दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय है। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आपको जब भी खाना खाएं तो पैर में जूते या चप्पल जो भी पहने हो उसको बाहर निकाल दीजिए, तभी आप खाना खाइए, यानी नंगे पांव खाना खाना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अभी तक क्या जाना हमने कि आज का दिन कैसा बीतेगा, पंचांग क्या है। अब बारी ग्रहों के बारे में चर्चा करने की, रोगों के बारे में चर्चा करने की। किस ग्रह से कौन से रोग होते हैं, उपाय क्या है, आपका ही सवाल था जिसका जवाब दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य की शक्ति मानी गई है। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका सूर्य ठीक नहीं है तो आपको हड्डियां और नेत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। हृदय रोग, टीबी और पाचन तंत्र जैसी बीमारियों का कारण भी सूर्य ग्रह ही माना जाता है। इसका उपाय क्या है सूर्य को ठीक करने का, तो सूर्य ग्रह से होने वाली बीमारियों के प्रभाव से बचने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें, खाने में गेहूं की दलिया का सेवन जरूर करें, तांबे के पात्र से पानी पिएं, इससे सूर्य ठीक रहेगा। अब चंद्रदेव की बात करते हैं। जी हाँ, 2 प्रत्यक्ष देवता होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य के बारे में जान लिया, चंद्र की बारी। चंद्रमा इंसान के मन और सोच को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि इस ग्रह द्वारा व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं। व्यक्ति को अनेक तरह की चिंताएं परेशान करती हैं। नींद ना आना, घबराहट होना और बेचैनी जैसी अनेक समस्याएं बनी रहती हैं। तो उसका उपाय क्या है, इस तरह की अगर आपको परेशानी है तो देर रात तक ना जागें, पूर्णिमा या फिर एकादशी में से किसी एक तिथि पर उपवास रखें। और आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है, पूर्णिमा है। भगवान शिव की पूजा करें और चांदी का छल्ला या फिर चांदी की चेन धारण करें। अब बारी मंगल देवता की। इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उपाय क्या है, तो मंगल ग्रह को विशेष तौर पर रक्त का स्वामी माना गया है। मंगल ग्रह से व्यक्ति को रक्त संबंधित परेशानियां होती हैं। दुर्घटना, बुखार जैसी परेशानियों के लिए भी मंगल ग्रह ही जिम्मेदार माना जाता है। इसके साथ साथ त्वचा संबंधित परेशानियां भी मंगल द्वारा पैदा होती हैं। तो उपाय क्या है, मंगल ग्रह से होने वाले रोगों से बचने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखें, चीनी के बजाय खाने में गुड़ का इस्तेमाल करें, जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोएं और घड़े का ही जल ग्रहण करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब बारी बुध ग्रह की। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या उपाय हैं, तो बुध ग्रह को व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी माना गया है, इम्यूनिटी सिस्टम का। और यही कारण है कि बुध ग्रह से इंफेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं। कान, नाक, गले की बीमारी के साथ साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है बुध ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होता है। उपाय क्या है, इससे बचने के लिए आपको खाने में हरी सब्जियों और सलाद का सेवन करना चाहिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठे, सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते का सेवन करें और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। अब बारी बृहस्पति की। कौन कौन सी बीमारियां बृहस्पति से होती हैं और इसके उपाय क्या है, तो बृहस्पति ग्रह व्यक्ति के स्वस्थ रहने का कारण माना जाता है, तो व्यक्ति को गंभीर बीमारी देने का भी कारण है। कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट जैसी गंभीर बीमारियां बृहस्पति से पनपती हैं। बृहस्पति ग्रह के अब इसका उपाय क्या है इसको ठीक करने के, तो इसके लिए सुबह जल्दी उठकर पानी में हल्दी मिलाकर उसका सेवन करें, सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें या फिर मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये कुछ उपाय हैं बृहस्पति के लिए। अब बारी शुक्र ग्रह से होने वाली बीमारियों के बारे में और उससे बचने के उपाय के बारे में। तो शुक्र ग्रह के द्वारा व्यक्ति को हार्मोन्स और मधुमेह जैसी बीमारियां परेशान करती हैं, डायबिटीज,
कभी कभी यह आंखों से संबंधित भी रोक देता है। तो इसका उपाय क्या है इसको ठीक करने का? दोपहर के भोजन में दही का सेवन जरूर करें। चीनी और चावल और मैदा जितना हो सके कम खाएं। सुबह जल्दी उठकर टहलने जाएं और एक सफेद स्फटिक की माला गले में धारण कर लें। अब बारी शनि की। शनि ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उपाय क्या है? तो शनि ग्रह से होने वाली बीमारियां आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं। व्यक्ति को चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो उपाय है कि शनि ग्रह के इस बीमारी से, इनके होने वाली बीमारियों से, प्रभाव से बचने के लिए सादा भोजन करें, हवादार और साफ सुथरे घर में रहें, लोहे का छल्ला धारण करें, रोजाना सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठें। तो ये शनि से बचने के लिए। अब बारी राहु की। राहु ग्रह से होने वाली बीमारियां और उससे बचने के उपाय। तो राहु ग्रह व्यक्ति को रहस्यमय तरह की बीमारियां देने का कारण माना गया है। छोटी दिखने वाली बीमारियां आमतौर पर आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह की बीमारियां खुद ब खुद आती हैं और खुद ही चली जाती हैं। तो इससे उपाय क्या है बचने के? इसके लिए चंदन की सुगंध लें, गले में तुलसी माला धारण करें, सादा भोजन करें और चमकदार नीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और अब सबसे आखिर में बारी है केतु ग्रह की। तो राहु की तरह ही केतु भी रहस्यमय बीमारियों का कारक है। आमतौर पर त्वचा और रक्त से संबंधित बीमारियां केतु ग्रह द्वारा होती हैं। इन बीमारियों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता है। तो उपाय क्या है इसको ठीक करने का? केतु ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए रोजाना स्नान करें, पूजा पाठ में मन लगाएं, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और गुप्त दान करें। तो ये हमने आपको बताया कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारियां होती हैं और उसको बचने के लिए कौन से आपको उपाय करने हैं। उपाय बहुत सिंपल भी है, आप उन उपायों को कर सकते हैं और अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी ऐसे ही अगर कोई सवाल है, आप ही का सवाल था जिसका जवाब दिया, तो ऐसे ही सवाल है, जेनरिक सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंच सके, तो ऐसे सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और निजी जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम वार्ता के जरिए हल कीजिए और ऐसे सवालों का जवाब यहाँ पाइए। तो कल शाम को 5 बजे फिर आऊंगी। अपने सवाल लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स लिखा कीजिए। मैं आपके हर एक सवाल को, हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और जो है मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी कल। तो जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल शाम 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.